हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक समय ऐसा भी आया था जब प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए गए। इस अवधि को आपातकाल कहा जाता है। आपातकाल वह विशेष परिस्थिति है जब देश की सुरक्षा, स्थिरता या अखंडता को गंभीर खतरा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी घर में अचानक बड़ी समस्या आ जाए तो सामान्य नियमों की जगह विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी प्रकार देश में गंभीर संकट के समय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रमुख प्रावधान हैं। अनुच्छेद 322, 356 और 360 दिए गए हैं। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल। यह अनुच्छेद 352 के तहत है। इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नंबर 2, राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक से काम नहीं करता तब राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। नंबर 3, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तब वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 352 देश के लिए, अनुच्छेद 356 राज्य के लिए और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट के लिए होता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 को पहली बार आपातकाल घोषित किया गया। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय माना जाता है। आपातकाल के दौरान सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं, मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। प्रेस पर सेंसरशिप लग जाती है, विरोधियों की गिरफ्तारी की जाती है। आपातकाल का उद्देश्य गंभीर संकट के समय देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन लोकतंत्र में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। धन्यवाद।